नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं और इसके कारण बहुत सारी जिंदगियां बदली है। लेकिन यह भी सच है कि यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन आज हजारों लाखों यंगस्टर्स की और बाकी लोगों की जिंदगी को तबाह भी कर रहा है। इसका कारण यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ ऐसे झूठ, कुछ भ्रांतियां मीडिया ने और लोगों ने इतनी फैला दी है कि वो झूठ सच बनकर हमारे दिल में बैठ चुका है। आज हम उसको सच मानकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक शक्तिशाली नियम है। इसके बारे में जो गलत बातें प्रचलित हैं उनको आपके आगे उजागर करूं और कुछ साइंटिफिक तरीके से समझाऊं, ताकि आप किसी चमत्कार पर यकीन ना करके मेहनत करें, पुरुषार्थ करें और कर्म ही पूजा है, इसको एक बार फिर से सार्थक करके अपने जीवन को बदलें। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये झूठ फैलाया क्यों गया, इसका एजेंडा क्या है और हम इसको सच क्यों मानते हैं। दोस्तों, गलती सिर्फ उनकी नहीं है। उन्हें तो अपनी किताबें बेचनी है, अपनी वीडियो बेचनी है, इसलिए वो चीजों को इतना आसान कर देते हैं, आपको इतना लुभावना बता देते हैं कि वो आपको एक मैजिक की तरह लगती है। अगर आपके पास कोई गिफ्ट आए तो आप उसे सबसे पहले खोल कर देखोगे कि इस गिफ्ट में क्या आया है। उसके बाद भले भी आप उसे कचरे के डिब्बे में फेंक दो। जब कभी भी हम किसी गिफ्ट को देखते हैं, उसकी तरफ हम आकर्षित होते हैं। ये ही रीजन है जो कि चीजों को मिस्टीरियस बनाकर हमको प्रेजेंट किया जाता है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी तरह से झूठ है, लेकिन इसमें क्या और कितनी सच्चाई है आपको बताने वाला हूं। उन झूठों का भी पर्दाफाश करने वाला हूं। 1. वॉच एट एंड गोल। ओनली हमें बताया जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अगर कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो सबसे पहले आप क्या करो, एंड गोल को देखो और बाकी के सारे स्टेप्स यूनिवर्स खुद ही क्रिएट करता है। आप देखते होंगे कि चमकते हुए चेहरे वाले गोरे आदमी आते हैं और कहते हैं, You need not see anything, just you have to figure out what you want and everything is taken care by universe। लेकिन ये सच नहीं है। इलॉन मस्क को रॉकेट बनाना था और स्टीव जॉब्स को एप्पल की कंपनी बनानी थी। अगर वो सिर्फ एक एंड गोल को पकड़कर बैठ जाते और हाउ पर काम न करते तो क्या होता। आज ऐसे ही बहुत सारे ड्रीमर 9 से 5 की नौकरी कर रहे हैं। अपने टूटे हुए सपनों के साथ उनके लिए रहना मुश्किल हो गया है। मैं नहीं चाहता कि आप उनमें से एक बने। चाहे आप कहीं भी हैं और किसी भी स्टेज में हैं, आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। अब मैं आपको कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च को बताता हूं। इस रिसर्च में स्टूडेंट के 2 ग्रुप को लिया गया। एक ग्रुप को सिर्फ दिखाया गया कि यह मार्कशीट है, तुम इसे देखो, विजुअलाइज करो और अच्छा फील करो और खुशियां मनाने की प्रैक्टिस करो। मन में विचार करो, ऐसी ही मार्कशीट बहुत अच्छे नंबरों के साथ आप साल के अंत में ले रहे हो। दूसरे ग्रुप को यह कहा गया कि तुम इस मार्कशीट को देखो और इसके पीछे की मेहनत को भी देखो और विचार करो कि हम भी ऐसे नंबरों की मार्कशीट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जब रिजल्ट को देखा गया, दूसरे ग्रुप की परफॉर्मेंस पहले ग्रुप से बहुत ही अच्छी थी। मैं ये रियल एक्सपेरिमेंट आपको बता रहा हूं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले ग्रुप ने बस रिजल्ट को देखा और सोचा सब कुछ अच्छा होगा और सिक्योर हो गए, सेफ फील करने लगे। इसके कारण उन्होंने बहुत कम मेहनत की और वो प्रॉब्लम से अनजान बने रहे। वहीं दूसरे ग्रुप ने न सिर्फ चुनौतियों को देखा, बल्कि चुनौतियों का सामना करते हुए बहुत मेहनत की, जिसके कारण उनकी सेकंड ग्रुप की जो परफॉर्मेंस एंजाइटी थी, झिझक थी, डर था, वह सब तो आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। यही मैजिक है कैसे का, इसीलिए व्हाट एंड हाउ दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो यू कैन क्रिएट एनीथिंग एंड एवरीथिंग एनी टाइम। हमें यह समझाया जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस के कारण हम जो चाहे, जब चाहे, जिस समय चाहे हम क्रिएट कर सकते हैं। ये लाइफ सिर्फ और सिर्फ हमारे विचारों से बनी है। इसे सिर्फ और सिर्फ हम ही क्रिएट कर रहे हैं। यह भी सिर्फ आंशिक रूप से सत्य है कि हम अपने वाइब्रेशन से, अपने थॉट से, अपने इमोशन से अपनी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं है।
अगर ऐसा होता तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जितने भी प्रैक्टिशनर हैं वो कभी बूढ़े नहीं होते, उसकी लाइफ में कोई चैलेंजेस नहीं होती, कभी वो बैंकरप्ट नहीं होते। लेकिन ऐसे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। इसका रीजन ये है कि हमारी लाइफ नेट रिजल्ट है। बहुत सारे फोर्सेस जो कि हमारे रिजल्ट को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की जिसे कि अपने बॉयफ्रेंड को अट्रैक्ट करना है, जो लड़का अगर आपको छोड़कर जाता है उसके लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना लगाओ। आप तो ये समझो कि जो इंसान मुझे डिजर्व नहीं करता है वो ही मुझे छोड़कर गया है। पहले तो ये एटीट्यूड लाओ, बाद में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करना। अब मैं इसको साइंटिफिकली समझाता हूं। अगर मान लो वो उसको छोड़कर चला गया है और वो बार बार प्रैक्टिस कर रही है विजुअलाइजेशन की, उस तरह की वाइब्रेशन को क्रिएट कर रही है, तो यहां पर वो है एक लड़की और दूसरा है लड़का। यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा कि लड़के की भी अपनी फ्री विल है, इसका भी अपना वाइब्रेशन है, अपनी डिजायर है। जब ये दोनों मैच करेंगे तभी अट्रैक्शन होगा। लोहा चुंबक से अट्रैक्ट होता है, चुंबक लोहे को खींचती है, लेकिन चुंबक किसी मिट्टी को नहीं खींचती। वही बात है कि वाइब्रेशन मैच होनी चाहिए, मैग्नेटिज्म मैच होनी चाहिए। मान लो कि एक रथ है, उस पर 6 घोड़े लगे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में वो काम कर रहे हैं, उसके साथ रस्सी बंधी है और उसको वो खींच रहे हैं। यहां समझने वाली बात है, अब रथ किस डायरेक्शन में जाएगा? रथ उसी डायरेक्शन में जाएगा जो उनका रिजल्टेंट होगा। वेक्टर का रूल यहां भी अप्लाई होता है। एक पॉइंट पर अगर बहुत सारी फोर्सेस काम करती है तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। उसी तरह हमारी लाइफ में भी कई सारे घोड़े हैं। एनवायरनमेंट एक घोड़ा है, हमारा कर्मा एक घोड़ा है, हमारी हायर विल, हमारी यहां पर आने से पहले जो इच्छा थी, वो सारे फोर्सेस है जो कि हमारी लाइफ में काम कर रहे हैं। और इसके साथ हमारा एक फोर्स, हमारा माइंड, हमारी वाइब्रेशन भी है। ये सारे फोर्सेस डिटरमिन करते हैं कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जाएगी। ऐसा संभव है कि कई बार आप अचानक बीमार पड़ जाए, अचानक से गरीब हो जाए। ये आपकी चॉइस थी नहीं ना। इस धरती पर आने से पहले आपने प्री डिसाइड किया था। अगर आप कभी डेस्टिनी ऑफ सोल को जानेंगे और समझेंगे तो कभी आप इस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे। दुनिया एक स्कूल है, सीखने की जगह है। 3 थिंक पॉजिटिव टू अचीव एनीथिंग। अब यहां मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। एक बार मैं एक आदमी के साथ बैठा था। वो बहुत ही ज्यादा विजुअलाइजेशन पर बिलीव करते थे और उसकी प्रैक्टिस भी करते थे। इसकी मैं भी प्रैक्टिस करता हूं और ये सच भी है, सबका अपना रूल है। अचानक से मैंने कुछ बोला कि ये काम तो बड़ा ही मुश्किल है और वो भड़क उठे। तुमने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया, दिन खराब कर दिया, मूड खराब कर दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। मैंने कहा, ऐसा क्या हो गया? वो बोला कि यूनिवर्स नोज नहीं सुनता, नेगेटिव बातें ना करो, तुम अगर ऐसा बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने कहा, ऐसा यार, मैंने अभी शेर के बारे में सोचा है, क्या शेर तुरंत आ जाएगा? तो उन्होंने बोला नहीं। मैंने बोला, यही बात यहां भी फॉलो होती है। जो भी आप कर रहे हो, पहली बात यह कि यूनिवर्स आपके थॉट को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, यूनिवर्स नो नहीं सुनता है। ये सारी बातें बकवास हैं। मैं ऐसे बहुत सारे अमीर लोगों से मिल चुका हूं जो कि दिन भर नेगेटिव बातें करते हैं। एक आदमी जो कि बहुत ही बड़े शोरूम के मालिक थे, पेट्रोल पंप के भी मालिक थे, जब भी मैं उनके साथ बैठता था वो यही कहते थे, हम तो दाल रोटी वाले आदमी हैं, कहीं सफलता मिलना, मेरी लाइफ तो बहुत ही मुश्किल है, मुझे तो बहुत आगे बढ़ना है। जबकि वो बहुत अमीर थे, सारा काम उनका सफल था। उसी तरह से आप ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो कि दिन भर पॉजिटिव बातें करते हैं, एफर्मेशन करते रहते हैं, लेकिन उनके पास एक ढेले की भी कमाई नहीं आती और वो हमेशा नेगेटिविटी में पड़े रहते हैं। इसका रीजन है, जैसा हमारा बिलीव्स, वाइब्रेशन और जो डोमिनेंट थॉट होगा, सिर्फ एक्सटर्नली ही नहीं बल्कि इंटरनली भी उसके ही इम्प्रिंट हमारे ब्रेन पर पड़ेंगे और वैसी ही हमारी फीलिंग भी होगी। ये थॉट, ये इमोशन मिलकर हमारे विब्रेशन का निर्माण करेंगे। जैसी हमारी विब्रेशन होगी वैसा ही हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे।
कहने का मतलब ये है कि वो इंसान जो बार बार नेगेटिव बोल रहा है, लेकिन अंदर वो बहुत ही साउंड है, क्लियर है, वो पूरी तरह निश्चित है कि ये तो होना ही है। एक बार मैंने टेस्ट करने के लिए उनसे पूछ लिया कि सर एक बात बताओ, आप एक नया पेट्रोल पंप फिर से खोल रहे हो और आप एक्स्ट्रा पार्ट्स का बिजनेस भी चला रहे हो, अगर ये फ्लॉप हो गया तो? वो बोले, अरे सर कैसे नहीं चलेगा, इसका बाप भी चलेगा। उनकी आंखों में वो सर्टेनिटी थी जैसे कि मैंने उन्हें चैलेंज कर दिया हो। ये होता है कॉन्फिडेंस, ऐसा कॉन्फिडेंस जो कि कभी हिले ना। बाइबल में भी कहा गया है, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप स्लैरिटी के साथ डिमांड करो। और दूसरी चीज है फेथ। फेथ पहाड़ को भी हिला देती है, फेथ बीमार को भी स्वस्थ कर देती है, फेथ के सहारे विष भी अमृत हो जाता है। मैजिक हमारे फेथ, बिलीव, वाइब्रेशन में है, न कि सिर्फ थॉट्स में। अगर आप इस तरह के थॉट रखेंगे कि दिन में कोई मिस्टेक हो गई तो सारा दिन खराब हो जाएगा, आप एक तलवार की नोक पर चलते रहेंगे, कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, आप स्ट्रेस में रहेंगे। जब कभी भी आप स्ट्रेस में रहेंगे, आपकी वाइब्रेशन इतनी डाउन हो जाएगी कि कुछ भी पॉजिटिव आपको लाइफ में नहीं होगा। 4. मच एक्शन नॉट रिक्वायर्ड। जितनी बुक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, या जितने भी टीचर्स हैं, एक्शन पर कोई जोर नहीं देता। वो सिर्फ ये कंफ्यूज करना चाहते हैं कि सिर्फ विजुअलाइजेशन करो, एफर्मेशन करो, मेडिटेशन करो। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, करना चाहिए, इसी से आपको कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन एक्शन के बारे में कुछ ही अच्छे टीचर बात करते हैं, ये बहुत बड़ा झूठ है। गीता में भी कहा गया है कि कर्म ही पूजा है, कर्म है गीता का उपदेश। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। जो भी कर्म हम करते हैं, जो भी एक्शन आप लेते हो, वहीं आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो। मैनिफेस्टेशन का 3 स्टेप फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। इसका फर्स्ट स्टेप है हेड, हम कोई थॉट सोचते हैं। उसके बाद है हार्ट, मतलब महसूस करते हैं। तीसरा स्टेप है हैंड, हम जब एक्शन लेते हैं तो ही वो थॉट हकीकत में बदल जाता है। जितने भी टीचर्स हुए हैं, आपको पता है ये कितनी में मेहनत करते हैं। बॉब प्रॉक्टर की जीवनी को जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। उन्होंने खुद कहा है, मैं एक बुक को रोज पढ़ता था, थिंक एंड ग्रो रिच, और उसके अलावा मेरे मेंटोर ने कहा था कि रोज काम करो। मैं रोज काम भी करता था, एक्शन लेता था, बहुत ज्यादा जोर नहीं देते थे, मैं बस सफाई के सामान को बेचता था। मैंने बहुत कुछ बिजनेस में एक्सपेरिमेंट किए, तब जाकर के एक में सफलता मिली। उसी तरह से आप बाकी टीचर्स को भी देखेंगे, उनके पास भी बड़ी बड़ी कंपनी ने बड़े बड़े मार्केटर्स हैं। वो प्लान को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से कैंपेन लॉन्च करना है, इसको डिस्कस करते हैं। बुक में ऐसा क्या लिखे, इसके लिए कंटेंट राइटर होते हैं। ये इतनी मेहनत करके आपको जो कंटेंट देते हैं, आप उस पर वाह वाह करते हो और कंफ्यूज होते हो। मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मैं आपको गुमराह करूं या ये कहूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। मेरा उद्देश्य ये है, सिर्फ इसी के कारण हमारे भाई, हमारे दोस्त ऐसे ना हो कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए कि भगवान ही हमें कुछ देगा। इसलिए आप एक्शन लेना शुरू करें। मेरे एक दोस्त थे, उनके दिल में बहुत इच्छा डॉक्टर बनने की। वो हमेशा डॉक्टर बनने की बात किया करते थे, लेकिन उनसे एक मिस्टेक हो गई। उन्होंने न कभी मेडिकल की कोई कोचिंग ज्वाइन की, ना ही उन्होंने कभी एग्जाम दिया। अब सोचो, सबसे बड़ा गैप कहां रह गया? एक्शन का। वहीं अगर वो 2-3 बार एक्शन लेते और अपनी वाइब्रेशन को अलाइन करते, तो निश्चित उन्हें सफलता मिलती।